अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले रमजान मुबारक आप सबको। और कुछ गुड न्यूज आ रही है, कुछ कंट्रीज की तरफ से ऑलरेडी ओपन कर दिए गए हैं, कुछ ओपन करने जा रहे हैं, बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है बोस्निया के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बोस्निया क्लोज हो गया, लेकिन हमने आज एम्बेसी में कॉल किया अबू धाबी में, तो बोस्निया रिज्यूम हो चुकी है, ओपन हो चुकी है और एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर रही है। लेकिन इनका उन्होंने साथ में ये भी बता दिया प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, काफी टाइम लगा रहे हैं। एम्बेसी ने जो हमें बताया वो 30 से 40 दिन, खुद बताया कि 30-40 दिन ले रहे हैं, इससे ऊपर भी जा सकता है। इसी तरह अगर यूके को देखा जाए तो यूके भी आपको पता है काफी टाइम लगा रहा है। यूके भी अगर आपको वीजा दे रहा है तो 2-2 महीने डिले करके काम चल रहा है। इसी तरह दोस्तों बोस्निया ने एम्बेसी अपनी ओपन की, उसके बाद क्यूबा एम्बेसी बंद हो गई थी, क्योंकि कुछ दोस्तों ने क्यूबा का वीजा अप्लाई करना था लेकिन एम्बेसी क्लोज हो गई थी। मैंने अभी कॉल किया, कल से एम्बेसी वर्क करना स्टार्ट करेगी, तो ऐसे हजरात जो कि क्यूबा में इंटरेस्टेड हैं वो कल से अप्लाई कर सकेंगे अपना केस क्यूबा एम्बेसी में। अब मैं ये चीज बताता चलूं क्यों ये एम्बेसीज वगैरह इंपॉर्टेंट है, क्यों अप्लाई करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, जितनी भी रशियन स्टेट्स हैं, क्यूबा तो खैर कैरेबियन में जाता है, मैं अब बोस्निया की बात कर रहा हूँ। बोस्निया बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है बोस्निया में। एक चीज बता दूं, ऐसे हजरात जो कि बोस्निया का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो पेड होटल वाउचर जिसको कंफर्म करना है और आपने पे करना है, सिर्फ कंफर्म नहीं करवाना, उसको पे करना है। उसके बगैर अगर अप्लाई करोगे तो वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। और मैं इसका पूरा सिनेरियो बताता हूँ। जितनी भी रशियन स्टेट्स हैं, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, उसके बाद बोस्निया, जितने भी ये रशियन स्टेट्स हैं, इन सब के लिए आपको इनविटेशन दरकार होता है। इनविटेशन नहीं तो कुछ कंट्रीज होटल वाउचर मांग लेती हैं। लाइक बोस्निया की बात करूं, अगर इनविटेशन नहीं है तो यहाँ पे होटल वाउचर चलेगा। अगर आपने बगैर इनविटेशन के अप्लाई कर दिया इन कंट्रीज में तो ये एक्सेप्ट नहीं करते, वीजा रिजेक्ट होते हैं। अगर आपका इनविटेशन है तो सही इनविटेशन, ओरिजिनल, मतलब कि अच्छी कंपनी से या फिर अच्छी ट्रैवल एजेंसी से मंगवाया हुआ है, तो जो रजिस्टर्ड होती हैं, तो आपके वीजा लगने के चांस 95%, 99% बढ़ जाते हैं। लेकिन जितनी भी ये रशियन स्टेट्स हैं, इनका जो वीजा काफी एक्सपेंसिव जाता है। अगर मैं रशिया की बात करूं तो 2 तरह के इनके वीजा होते हैं, एक होता है टूरिस्ट वीजा, एक बिजनेस वीजा। टूरिस्ट वीजा के अंदर आपको फीसें तो आपकी जाती हैं और तकरीबन 1800-1900 दरम भी आपका लग जाता है, और इसकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट प्लस एनओसी कंपनी का और 25-30,000 दरम आपके अकाउंट में होने चाहिए। इनविटेशन आएगा, डेटेड वीजा मिलेगा, समटाइम रिफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसका हल निकलता है बिजनेस वीजा से। बिजनेस वीजा अच्छा होता है, ग्रांटेड वीजा मिल जाता है और 1 महीने का ये वीजा दे देते हैं, जो आपने डेट बता दी थी वहां से 1 महीना स्टार्ट करते हैं। मोस्टली जितनी भी रशियन स्टेट्स हैं लाइक यूक्रेन, बेलारूस, रशिया, बोस्निया, ये सारे आपको डेटेड वीजा देते हैं। इसी तरह यूक्रेन की बात करूं, यूक्रेन भी ओपन है और वीजा दे रहा है, लेकिन इसका भी वीजा तकरीबन 1400-1500 तक चला जाता है, क्योंकि एम्बेसी फीस 700-750 दरम, और इतने में ही आपको इनविटेशन यूक्रेन से निकलता है, जो कि आपको गारंटी लेटर भी जिसमें इंक्लूड होता है, और इनविटेशन प्लस होटल, और आपको रिसीव करने आते हैं एयरपोर्ट में, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इतने का आपको वीजा पड़ जाता है, लेकिन ये भी डेटेड वीजा, और इसके भी वीजा मिलने के चांस हैं। लेकिन अच्छी बात जो बोस्निया की लगी है, बोस्निया जो अभी रिज्यूम हुआ है, वो अगर आपके पास बिजनेस होटल वाउचर है उसके ऊपर वीजा लगेगा। अगर आपके पास इनविटेशन वहां से नहीं है, नहीं मंगवा सके हो, होटल वाउचर है आपके पास, तो वीजा मिल जाएगा। अब इसका होटल वाउचर कैसे है दोस्तों, होटल वाउचर के लिए आपको पे करना पड़ता है, जिसकी फीस तकरीबन 600 से लेकर 900 दरम के दरमियान आपको होटल वाउचर पड़ेगा। ये क्यों इतना महंगा, क्योंकि जितने दिन आपने स्टे करना है उतने दिन का ये आएगा। अगर 5 दिन का करना है, 6 दिन, 7 दिन का स्टे करना है, उस हिसाब से आपको पर नाइट का आपको पे करना पड़ेगा। अगर booking.com से करते हो पे करना पड़ेगा, फिर कॉल करनी पड़ेगी, कंफर्म करवाना पड़ेगा, फिर वहां से बोस्निया से वो आपको लेटर भेजेंगे। उसके बाद आपने इनकी पूरा कंफर्म करके फिर लगाना है और एम्बेसी जाना है। उसके बगैर अगर आप करोगे तो वीजा, ये आपके डॉक्यूमेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर एक्सेप्ट कर लिए, अगर आपका होटल कैंसिल हो गया तो आपका वीजा रिजेक्ट है, क्योंकि ये आपकी कॉल करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं बोस्निया से जो आपका होटल है। अगर तो आपने वहां पे किया हुआ है, कंफर्म्ड है, तो फिर जो है अपने चांसेस बढ़ जाते हैं आपको वीजा मिलने के।
और मैं दूसरी एक चीज बता दूं, आजकल वीजे अक्सर रिजेक्ट हो रहे हैं, एक तो कंफर्म होटल बुकिंग पे प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट पे। बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी लो है दोस्तों, ये वीजा रिफ्यूज करें। इवन के साउथ अफ्रीका की बात करूं, अगर कंफर्म होटल बुकिंग नहीं है, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट लो जा रही है, तो ये वीजा रिफ्यूज। कोविड से पहले जहां तक बात रही, तो आप जैसे भी सबमिट करवाते थे आपको वीजा मिल जाता था, आप आसानी से वीजा ले लेते थे, साउथ अफ्रीका का भी या दूसरे कंट्रीज का भी। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो चुका होगा। तो बोस्निया की 146 दरम एम्बेसी फीस आएगी और इसका जो वाउचर पड़ेगा वो आपको अपने माइंड में 600 से 900 दरम के दरमियान तक रखें। लेकिन उसी वाउचर पे आपका वीजा गारंटीड नहीं तो 90-95% आपका वीजा लगने के चांस होते हैं। लेकिन इसकी पर्सनल अपीयरेंस के साथ आपको अबू धाबी में जाना पड़ेगा, इसकी एम्बेसी में। वो पूछ सकते हैं कि आपने क्यों जाना, कौन सी प्लेस विजिट करनी है, बस ये एक दो क्वेश्चन पूछते नहीं। लेकिन अगर पूछ रहे हैं तो ये आप बताओ कि मैं कौन कौन सी सराइवो में कौन कौन सी जगह पे विजिट करना। और एक चीज, आपका ये कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो आपका डेबिट कार्ड उससे आपकी ये पैसे कटेंगे और आपका ही कार्ड होना चाहिए, किसी दूसरे का कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपके कार्ड से ही 146 दरम एम्बेसी की फीस वो कटेगी और इसकी जो तकरीबन 30 से 40 दिन ये एम्बेसी टाइम मांग रही है, इससे ऊपर भी लग सकता है। तो अपने माइंड में ये लेकर चले। और जहां तक पासपोर्ट की बात है, पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, पहले पासपोर्ट होल्ड नहीं होता था, अभी पासपोर्ट भी होल्ड करेंगे। अच्छा, अब ये जहां तक मैंने बात कर ली बोस्निया की, यूक्रेन, रशिया की बात कर ली, ये बेलारूस भी इसी तरह ही है, बेलारूस भी ओपन है, बेलारूस का भी इनविटेशन आता है और 550 दरम के करीब इसकी एम्बेसी फीस है और ये भी आपको डेटेड वीजा मिल जाता। अब रही बात क्यूबा की। क्यूबा दोस्तों उसके भी काफी आपको थोड़ा सा एक्सपेंस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, तकरीबन 1500 दरम तक का आपका खर्चा आ सकता है। सिर्फ इनकी फीस, एम्बेसी फीस, नोटरी रिपब्लिक, ट्रांसलेशंस, क्योंकि वो सारी स्पेनिश में होती है, कुछ आपको डॉक्यूमेंट स्पेनिश में ट्रांसलेट करवाने होते हैं और कुछ आपको इंग्लिश में कन्वर्ट, फिर अरबी में, ये सारे कन्वर्ट करवाने में और फिर नोटरी रिपब्लिक करवाने में आपकी काफी फीसेस चली जाती हैं। फिर आपको अबू धाबी में क्यूबा एम्बेसी में सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, फिर उनकी फीस, और ये सारी मिल मिला के तकरीबन अपने माइंड में 2000 दरम तक का, 1500-2000 दरम तक अपने माइंड में एक चीज बिठा लें कि इतना खर्चा। अभी देखना पड़ेगा एम्बेसी किस हिसाब से, क्योंकि ये ऊपर नीचे इनके पैसे होते रहते हैं नोटरी रिपब्लिक के और इस तरह की चीजों के। एम्बेसी की फीस देखनी पड़ेगी अभी क्या चल रही है, तो अपने माइंड में लेकर चलें कि इतनी फीसें लग जाती हैं। लेकिन ऐसे हजरात जो कि आगे ब्राजील वगैरह का वीजा अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, वो कहते हैं अगर हमारा डायरेक्ट वीजा अप्लाई करेंगे तो रिफ्यूजल के चांस है, तो वो क्या करते हैं, एक दो कंट्रीज जो साथ लग रहे होते हैं उनका वीजा अप्लाई करते हैं, फिर वीजा अबू धाबी एम्बेसी में जाके ब्राजील एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। लाइक क्यूबा का वीजा वो इसीलिए अप्लाई करते हैं कि आगे चांस होते हैं ब्राजील वीजा मिलने के। क्यूबा का वीजा ले लिया, स्टिकर वीजा होता है, खूबसूरत है, और फिर उसके बाद आप सबमिट करवाते हो ब्राजील में कि जी मैं एक दो कंट्रीज ट्रैवल कर रहा हूं तो मैंने ब्राजील भी साथ में अटैच करना। इस तरीके से लोग सबमिट करवाते हैं। तो ये क्यूबा का हर बंदे के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसे जरा जो क्यूबा के लिए इंटरेस्टेड थे और मुझसे पूछ रहे थे उनके लिए बताता चलूं, कल से एम्बेसी अपना काम स्टार्ट कर रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप करवा सकते हो, खुद भी अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके आप जा सकते हो, लेकिन अबू धाबी में जाना पड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशन है ऐसे हजरात के लिए जो कि इंटरेस्टेड है। और सेकंड चीज ये है दोस्तों, अपनी बैंक स्टेटमेंट वो स्ट्रॉन्ग करें। अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी 15,000 दरम से नीचे है तो साउथ अफ्रीका भी आपको उड़ा देगा, वीजा नहीं देगा, रिफ्यूजल के चांसेस ज्यादा हैं, और बाकी अपने होटल वाउचर वगैरह वो पे करके जाएं। आपने कंफर्म करना है, उसके बाद पे करना है। जहां तक बोस्निया की बात करूं, जो आपने कंफर्मेशन कर लिया उसी पे आप जाके स्टे भी कर सकते हो, होटल में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस और कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, ऑफिस में भी चक्कर लगा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर।